हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 7, डिवीजन। तो बच्चों, हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि डिवीजन मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें हम शेयर करते हैं और डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमने ये भी पढ़ा था कि डिवीजन को हम क्या बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअसली जब एक नंबर सब्ट्रैक्ट होता है एक नंबर में से। वी कैन ऑल्सो यूज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स इन डिवीजन। हम मल्टीप्लीकेशन टेबल्स का भी यूज कर सकते हैं डिवीजन के अंदर। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जब हम एक नंबर को एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर डिवाइड करते हैं खुद से, तो नंबर जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, 1 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 7। तो बच्चों, अगर आप 7 को 7 से ही डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा। अब जैसे अगर हमने 7 को सब्ट्रैक्ट करा रिपीटेडली बाय 7 तो क्या आएगा, 0। और वो 0 कितनी बारी में आ गया, एक ही बारी में आ गया, राइट। तो 1 इंटू 7 क्या है, 7 है। सो हम कह सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा, 1। इसी तरीके से अगर आप कोई और नंबर ले लें, अगर आप 5 ले लें और अगर आप 5 को डिवाइड करें 5 के साथ, सो वी विल गेट 1। इसी टाइप से अगर आप 3 ले लें, सो 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं बच्चों 1 के साथ, जो क्वोशिएंट आता है वो हमेशा वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वैल्यू निकालें 6 डिवाइडेड बाय 1, तो इसमें क्या करेंगे, हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे अगेन। सो 6 माइनस 1 इज 5, 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। 0 कितनी बारी पे आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6। सो हेयर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स। हमने 6 बारी सब्ट्रैक्ट करा है 1 को। सो वी कैन से दैट 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6। बाय मल्टीप्लीकेशन टेबल, अगर हम मल्टीप्लीकेशन टेबल में देखें तो 6 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। तो हम ये क्या कह सकते हैं बच्चों, 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स प्रॉपर्टी नंबर 3। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 0 के साथ, तो हम 0 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, सॉरी 3 को 0 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। अगेन 3 को हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा। अगेन 3 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा। ऐसे बच्चों ये चलता ही जाएगा। सो वी विल नॉट गेट एनी एंड पॉइंट। सो बाय मल्टीप्लीकेशन टेबल, एज देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 0, 0 को कोई मल्टीप्लीकेशन टेबल नहीं होता। सो हम 3 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हेयर वी हैव सीन दैट एवरी नंबर वी डिवाइड फ्रॉम 0, divide every time we subtract 0 from 3, the difference is 3. So it is a never ending process. ये बच्चों प्रोसेस जो है खत्म नहीं होगा। So हम 3 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। Let's move on to property number 4. When 0 is divided by any number other than 0, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 के अलावा, हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। अगर हमने 0 को डिवाइड करा बच्चों 7 से, सो इसका मतलब क्या है, 0 मीन्स नथिंग। दस वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम 0। हम कोई भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों 0 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा, 0 आएगा। मल्टीप्लीकेशन टेबल में देखें तो 0 इंटू 7 क्या होता है, 0 होता है। सो 0 डिवाइडेड बाय 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 1। 5 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 5। 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 0। 16 डिवाइडेड बाय 16 विल बी 1। 43 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 43।
जो बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, दीज आर योर होमवर्क नाउ। अब आता है डिवीजन विदाउट रिमाइंडर बाय 1 डिजिट नंबर। अब हम देखेंगे बच्चों डिवीजन हम कैसे करेंगे विदाउट रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर हमेशा हमारा 0 ही आएगा इसमें। सो 55 डिवाइडेड बाय 5, 55 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच्चों पहले हम देखेंगे 5, सो 5 विल डिवाइड विद 5, तो आप क्या करेंगे 5 1 जा 5, क्या बचेगा इधर 0, उतारेंगे आप नीचे फिर से 5। अब आप 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, यस। कब आता है 5 के टेबल में 1, सो इधर आ जाएगा 1, सो 5 1 जा 5, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर नीचे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो आपका क्वेश्चन क्या बचेगा 11, 11 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 आ रहा है आपका क्वेश्चन। तो स्टेप्स क्या फॉलो करे हमने, सबसे पहले हमने डिवाइड किया 5 टेंस को 5 से, जो 5 टेंस पे नंबर है हमने उसे 5 से डिवाइड किया। उसके बाद क्या आया हमारा 110 आ गया, हमने लिखा 110 इन टेंस प्लेस, और जो 5 टेंस था which is the product of 110 and under 5 and 5 under tens is divided। इसके बाद हमने क्या करा 5 टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया 55 से, हमें क्या मिला 5 वंस, राइट। हमने वो 5 वंस को किससे डिवाइड किया, अगेन 5 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट 1 आ गया। तो हमने जब उसको फिर इसको हमने डिफरेंस लिया था, हमारे पास क्या आया था 0 आ गया था बच्चों। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 11 और रिमाइंडर आया था। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 6, 242 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो 242 को जब आप डिवाइड करोगे सो 2 जाएगा बच्चों 2 के साथ, कौन से नंबर से 2 1 जा 2, माइनस करेंगे क्या बचेगा 0, 4 को बच्चों हम नीचे उतारेंगे, राइट। अब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे किससे जाएगा, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा, सो 2 इंटू 2 इज 4, अगेन 0 माइनस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा बच्चों 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, सो 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 जा पे, सो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 0, आंसर इज 121। योर क्वेश्चन इज 121 एंड योर रिमाइंडर इज 0। इसी तरीके से बच्चों अब 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से आप डिवाइड करेंगे, 1016 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 से तो जाएगा नहीं बच्चों, तो हम लिखेंगे, अब हम देखेंगे 10, सो 4 2 जा 8, कितना आएगा 2 बचेगा, हम उतारेंगे 1 नीचे, राइट। अब 4 के टेबल में 21 तो नहीं आता, पर 21 से छोटा क्या आता है 20 आता है, सो 4 5 जा 20, अगेन माइनस करेंगे बचेगा 1, उतारेंगे 6, सो 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 0, क्वेश्चन आ जाएगा 254। अब यहाँ आपको डिवाइड करना है बच्चों, एक्सरसाइज आ गई है, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन। फर्स्ट है 20 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, सो 2 के टेबल में बच्चों बच्चों 2 के टेबल में 20 आता है, यस आता है, कब आता है 10 जा, सो सीधा 2 10 जा 20, इसको आप माइनस करोगे रिमाइंडर विल बी 0, क्वेश्चन क्या आया 10। नेक्स्ट इज 15 डिवाइडेड बाय 3, बच्चों आप इसे खुद से ट्राई करना। अब हम देखते हैं कोई 3 डिजिट का, 2 to 4 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, सो व्हेन यू डिवाइड 2 to 4 बाय 4, अब 4 बच्चों 2 तो 4 से 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम एक और नंबर लेंगे 22, सो 22 4 के टेबल में आता है नहीं आता, बट 22 से एक छोटा आता है 20, सो 4 5 जा 20, इट विल बी 2, और ये उतरेगा नीचे। अब 4 के टेबल में 24 आता है, यस आता है, और कब आता है 6 जा 4 6 जा 24, माइनस करेंगे रिमाइंडर विल बी 0 एंड योर क्वेश्चन विल बी 56। इसी तरीके से बच्चों आप ये 3 डिजिट वाले ट्राई करना। अब हम देखते हैं 4 डिजिट वाले नंबर्स को आप कैसे डिवाइड करोगे, लेट्स सी।
यहाँ पे है 1050 डिवाइडेड बाय 6। अब 1 तो बच्चों 6 के टेबल में नहीं आता। अब हम देखेंगे 10। 10 तो बच्चों 6 के टेबल में नहीं आता, बट 10 से छोटा आता है 6। सो 6 1 जा 6, विल माइनस इट, वी विल गेट 4, उतारेंगे 5। अब बच्चों 6 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता, बट 6 से छोटा, 45 से छोटा क्या आता है? 42। आता है बच्चों। इसको हम माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5 माइनस 2 3, ये 0 हो जाएगा। अब हम ये 0 को नीचे ले आएंगे। अब बच्चों 6 के टेबल में 30 आता है? यस आता है। कब आता है? 6 5 जा 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 0। योर क्वेश्चन इज 175। यहाँ पे आ जाएगा 175। अब आ जाती हैं इधर वर्ड प्रॉब्लम्स। देयर आर 6 रूम इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में कितने रूम्स हैं? 6 रूम्स। हमें बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल 246। ओके, सो रूम्स कितने हैं? 6 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 246। हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे एक रूम के अंदर। आपको क्या करना होगा? यू विल डिवाइड 246 विद 6। सो लेट्स सी, आप 246 को डिवाइड करोगे 6 के साथ। अब 6 के टेबल में बच्चों 2 तो आता नहीं है, तो हम देखेंगे 24। सो 6 के टेबल में 24 कब आता है? 4 जा, तो 4 जा 24। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0, नीचे उतारेंगे आप 6 को। अब 6 के टेबल में 6 आता है 1 पे, तो यहाँ लिखेंगे आप 6 एंड यू विल गेट द रिमाइंडर एज 0। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 41। तो एक रूम में बच्चों कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 41 स्टूडेंट्स आएंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों, 2 नंबर का प्रोडक्ट है इतना 1 2 4 5। अगर उसमें से एक नंबर बच्चों 5 है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। सो दूसरा नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे? दूसरा नंबर निकालने के लिए बच्चों यू विल डिवाइड 1 2 4 5 विद 5, यू विल गेट दी अदर नंबर। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट है जिसमें से एक 5 है, सपोज ये दूसरा नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है वो ये है, आपको निकालना है ये नंबर। सो यू विल डिवाइड दीज टू, आपके पास ये नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक बैटल में 3028 सोल्जर्स जो थे वो अरेंज करे गए 4 इक्वल ग्रुप्स में। आपको बताना है कि कितने सोल्जर्स आए होंगे एक ग्रुप में। तो आप क्या करोगे? 3028 को डिवाइड कर दोगे, 3028 को डिवाइड कर दोगे आप 4 के साथ। लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारा। तो आप क्या करोगे? 3028 को यू विल डिवाइड इट विद 4। तो ये किससे जाएगा? 7 जा, 4 7 जा 28, माइनस करोगे क्या आएगा? 2, उतारोगे आप 2, ये किससे जाएगा? 5 जा, 4 के टेबल में 5 जा 20 होगा, तो ये आएगा 2। अब आप उतारोगे नीचे 8, ये किससे जाएगा बच्चों? ये जाएगा आपका 7 जा 28, यू विल गेट द रिमाइंडर 0। आपका क्वेश्चन आ गया 757। तो इसका मतलब है कि 757 सोल्जर्स आपके एक ग्रुप में होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है, राधिका ने 2220 मैंगोज बॉट करे, उसने पैक करे उससे 5 इक्वल बास्केट्स में। आपको बताना है कि हर एक बास्केट में कितने मैंगोज आए होंगे। सो आप क्या करोगे? 222 डिवाइड कर दोगे 5 के साथ,
सो दिस इज योर होमवर्क, आप इसे खुद से ट्राई करना। इसी तरीके से बच्चों ये बाकी सारे भी हैं, यू विल ट्राई देम ऑन योर ओन नाउ। अब आता है डिवीजन विद रिमाइंडर बाय 1 डिजिट नंबर। अब अगर आप किसी नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करते हो और आपके पास रिमाइंडर बच जाए तो वो आप देखोगे कि कैसे होता है। अब जैसे आपको यहाँ डिवाइड करना है 534 को 5 के साथ एंड यू हैव टू चेक द आंसर ऑल्सो। तो आप क्या करोगे, 534 को डिवाइड करोगे 5 के साथ, अब 53 जाएगा, सॉरी बच्चों 5 जाएगा आपका 5 से, सो 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, बचेगा आपके पास 0, आप उतारोगे 3। अब 3 जो है आपका 5 से नहीं जाएगा, आपके 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आप क्या करोगे 0 लगाओगे ऊपर और नीचे 4 उतार लोगे, विच इज द नेक्स्ट वन। आपके पास क्या बचा 34। अब 5 के टेबल में 34 नहीं आता बच्चों, कब और क्या आता है 30 आता है, 5 6 30, आपके पास क्या बचा 4 बचा। सो अब 4 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि आपका डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो गया है। सो रिमाइंडर आपका क्या बचा 4 बचा और क्वोशंट आ गया आपका 106। अब इसको चेक करने के लिए when 2 digits are brought down in division we put a 0 in the quotient। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, जब हमने 2 डिजिट्स को बच्चों नीचे उतारा तो हमने क्या लगा दिया था बीच में 0। अब बच्चों आंसर को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है जिसमें डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आपका डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। अब डिवाइजर क्या होता है इसमें बच्चों, इस अगर आप क्वेश्चन में देखें आपका डिविडेंड जो है वो है 534, जो आपका मेन नंबर था जिसको आपने डिवाइड किया था। डिवाइजर होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो, 534 को आपने 5 से डिवाइड किया था, राइट, तो आपका डिवाइजर है इधर 5। क्वोशंट, क्वोशंट क्या था इधर आपका आंसर क्या आया है 106, तो आप क्या करोगे इनटू 106 करोगे, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा था 4 बचा था, तो इधर आप 4 लिख दोगे। अब आप देखोगे कि क्या आप इनको सॉल्व करते हो आपका आंसर डिविडेंड के इक्वल आता है। लेट्स सी, जब आपने 5 इंटू 106 करा तो आपके पास आया 530 प्लस 4, जब आपने 530 प्लस 4 किया 534, जो कि आपका डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। सो यस, आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। बच्चों ये आपका चेक करने का मेथड होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यू हैव टू डिवाइड 2026 बाय 4 और आपको क्वोशंट और रिमाइंडर आउट करना है। अब आप 2026 को डिवाइड करोगे 4 से, 20 जाएगा बच्चों 5 से, 4 5 20, बचेगा 0, आपने उतारा 2, 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, यू विल पुट अ 0 एंड मेक द 6 डाउन। यहाँ पे क्या हो गया 26। अब 26 जाएगा बच्चों 26 तो नहीं आता 4 के टेबल में, बट उससे छोटा आता है 24, तो 4 6 24, क्या बचेगा रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अब 4 के टेबल में 2 नहीं आता तो आपका डिवीजन यही स्टॉप हो गया। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था विच इज डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, किसके इक्वल आना चाहिए डिविडेंड के। सो जब आपने इनको करा तो आपके पास आया 2026 जो कि डिविडेंड के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई भी हो गया। अब आता है डिवीजन बाय 10, 10 से आप डिवीजन करते हो तो आपके पास क्या आएगा। सो डिवाइड 568 बाय 10। सो 10 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 56 देखेंगे, 56 नहीं आता 10 के टेबल में, 50 आता है। सो 10 5 50, आपके पास बचेगा 6, राइट 6 बचेगा, आप उतार लेंगे ऊपर से 8। अब 68 नहीं आता आपके 10 के टेबल में, 60 आता है, सो 6 60, बचेगा 8। 8 नहीं आता आपके 10 के टेबल में, उतारने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा नीचे, तो आपका आंसर आपका जो डिवीजन है यही स्टॉप हो गया। आपका क्वेश्चन आ गया 56 और रिमाइंडर आ गया 8। आप इसे चेक भी कर सकते हैं बच्चों। रिमेंबर, जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशंट होता है वो 10 होता है
by removing the digit at the unit place from the number. तो यूनिट प्लेस को अगर हम रिमूव कर दे नंबर में से, वही हमारा बच्चों आंसर होता है जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं। जो डिजिट होता है यूनिट्स प्लेस पे वो क्या हो जाता है, हमारा रिमाइंडर हो जाता है। आप इसमें देख सकते हो नंबर क्या था 568, इसको आपने 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हो गया आपका 56। यूनिट वाला हटा दिया है और यूनिट वाले को रख दिया है हमने रिमाइंडर में। अब आपके पास एक्सरसाइज आ गई है, इधर आपको डिवाइड करना है और चेक करना है आंसर को। लेट्स डू द फर्स्ट वन विच इज 245 डिवाइडेड बाय 4। 245 को आप डिवाइड करोगे 4 के साथ। अब 4 के टेबल में 24 आता है, यस आता है। कब आता है, 4 6 24, 0 ये उतारोगे आप नीचे। अब 5 तो नहीं आता 4 के टेबल में, बट 4 आता है जो कि 5 से छोटा है। सो 4 1 4, ये बचेगा 1। तो यहाँ पे बच्चों अब डिवीजन स्टॉप हो गया है क्योंकि 1 तो अब 4 के टेबल में नहीं आता। सो नाउ वी विल वेरीफाई दिस। और वेरीफाई करने के लिए क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड शुड बी इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज 4, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बच्चों डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। सो 61 इंटू 4 कितना होता है, 244। 244 प्लस 1 इज 245 जो कि किसके इक्वल है, डिविडेंड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड है कि हाँ हमने सही आंसर निकाला है। बच्चों एक और देख लेते हैं। बच्चों इसी तरीके से बाकी सारे हैं, आप इनको खुद से ट्राई करना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फाइंड आउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है आपको और अपने आंसर को चेक करना है। लेट्स ट्राई दिस वन। 4 नंबर वाले को हम ट्राई करते हैं। 4901 को आपको 7 से डिवाइड करना है। सो 49 बच्चों 7 के टेबल में आता है, यस आता है। 7 7 49, 0। अब हमने उतारा ऊपर से 0, 0 तो बच्चों 7 के टेबल में नहीं आता। सो वी विल पुट अ 0 ऊपर और वी विल मेक द 1 डाउन। यहाँ पे आ गया 1। अब 1 भी बच्चों 7 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, ये किससे जाएगा, 7 0 0। 7 के टेबल में 0 पे देखेंगे अगर हम तो क्या आएगा, 0 आएगा। हमने पढ़ा था बच्चों किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करेंगे नीचे 1। अब 1 बच्चों ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर आपके 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिवीजन यहाँ स्टॉप हो गया है। नाउ लेट्स जस्ट वेरीफाई दिस क्वेश्चन। तो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49, 0 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4901 जो कि आपका डिविडेंड के इक्वल है। सो नाउ स्टूडेंट बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना, दीज आर योर होमवर्क। यहाँ पे आपको लिखना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपको डिवीजन नहीं करना है, आपको इसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट लिखना है। सो इसमें बच्चों जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0 और जो क्वोशिएंट आएगा बच्चों वो आएगा आपका 21। नेक्स्ट है बच्चों इधर 56 डिवाइडेड बाय 10। हमने देखा था अगर 10 को डिवाइड करते हैं हम 56 से तो जो क्वोशिएंट होता है वो तो होता है यूनिट प्लेस हटा के जो नंबर बचता है वो आपका क्वोशिएंट हो जाता है और रिमाइंडर आपका बचता है वो यूनिट प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं 70 डिवाइडेड बाय 10। जब आप 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कटेगा बच्चों, पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0 जो कि आपका यूनिट प्लेस होगा और जो आपका ये वाला प्लेस है बच्चों 10th प्लेस, ये आपका आ जाता है क्वोशिएंट। इसी तरीके से बच्चों आप बाकी सारे ट्राई करना। अब आ जाती हैं सम मोर वर्ड प्रॉब्लम्स। कॉस्ट ऑफ 6 रेडीमेड गारमेंट्स इज रुपीज 366।
6 रेडीमेड गारमेंट्स की कॉस्ट है 366, हमें निकालनी है एक गारमेंट की कॉस्ट। हम क्या करेंगे, 366 को वी सिंपली डिवाइडेड विद 6। हमारे पास क्या आया क्वेश्चन 61, तो कॉस्ट ऑफ वन गारमेंट क्या है 61। लेट्स ट्राई दिस एक्सरसाइज नाउ। इधर 560 प्लांट्स है बच्चों, 560 प्लांट्स है बच्चों एक गार्डन में जो कि 5 रोज में है। हमें बताना है कि एक रो में कितने आपके प्लांट्स हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 560 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो वी विल गेट 560 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 0, उतारेंगे 6, ये जाएगा 5 1 जा 5, माइनस करेंगे आएगा 0, वी विल टेक डाउन 10, 10 किससे जाएगा 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, हमारे पास क्वेश्चन आया 112। इसका मतलब है कि हर रो में कितने प्लांट्स हैं, 112 प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट है 7 पेयर ऑफ शूज कॉस्ट ₹9,317। 7 पेयर ऑफ शूज का क्या कॉस्ट 9,317। हमें निकालना है एक शू का क्या कॉस्ट होगा। आप क्या करेंगे 9317 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। नेक्स्ट है 6 नोटबुक्स जो है बच्चों उसमें 1062 प्लेन पेजेस हैं ऑल टुगेदर। हमें निकालना है कि हाउ मेनी प्लेन पेजेस डज ईच नोटबुक हैज। एक नोटबुक में बच्चों कितने पेजेस होंगे। अगर 6 में बच्चों 1062 है, सो आप डिवाइड कर दोगे 1062 को 6 के साथ और यू विल गेट द आंसर दैट एक नोटबुक में आपके पास कितने पेजेस होंगे। बाकी सारे हैं, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ नाउ, दिस इज योर होमवर्क। अब यहाँ पे आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम 0 डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो क्वेश्चन क्या आता है 0। नेक्स्ट इज 2 to 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अगर आप 2 to 4 को 4 के साथ डिवाइड करते हो क्या आएगा, ये जाएगा आपका 5 से, बचेगा 2, यू विल टेक डाउन 4 6, you will get 0 here. The quotient is 56. Answer option number A. तो बच्चों बाकी के 3 आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पे आ जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज, क्या आएगा बच्चों डिफरेंस। अगर आप 473 में से 392 को सब्ट्रैक्ट करते हो यू विल गेट 1 हेयर। यहाँ पे 7 है, यहाँ 9 है बच्चों, नहीं जा सकता, यू विल टेक अ बोरो फ्रॉम हेयर, यहाँ 3 बचेगा, इधर हो जाएगा 17। 17 में से बच्चों 9 गए, बचेगा 8, आंसर आएगा 81। बच्चों आप किसको इसमें ऐड करेंगे 2961 कि आपके पास आंसर आ जाए 6000। इसको निकालने के लिए यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 6000 फ्रॉम 2961, यू विल गेट कि क्या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6000 में से अगर आप 2961 सब्ट्रैक्ट कर दें यू विल गेट 5 हेयर, 9 9 10, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 3039, ऑप्शन नंबर 2। डैश इज द रिपीटेड एडिशन इन अ शॉर्ट वे, मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन इन अ शॉर्ट वे। बच्चों लास्ट आप खुद से ट्राई करना, लास्ट भी बच्चों हम देख ही लेते हैं। द साइन इज डैश फॉर, द साइन इज डैश इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का साइन बच्चों ये होता है। आगे बढ़ते हैं, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। वेरिफिकेशन के लिए एक मेथड होता था डिवीजन में, क्या होता था डिवाइजर इनटू डैश प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो यहाँ आएगा बच्चों डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। 7142
में से अगर आप 6120 को सब्ट्रैक्ट करते हो, यू विल गेट 2 here, then 201 1022। बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना। अब आपको यहाँ लिखना है T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। बच्चों इन दोनों का सम क्या इसके इक्वल आएगा? लेट्स चेक। 2 4 6 1 2 3 4 5, इनको जब आप ऐड करोगे 6, ये हो गया 10, 1 आपको ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, 5 6 7 8 एंड दिस इज 4 4806। यस, आंसर इज ट्रू। मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन इन अ शॉर्ट वे, ये भी ट्रू है। बच्चों बाकी के दो यू विल ट्राई बाय योर ओन। अब आपको यहाँ पे करना है मैच। मैच फर्स्ट है आपके पास। जब आप इनको बच्चों सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करते थे? हम एडिशन वालों को पहले ऐड करेंगे, जिसके आगे एडिशन का साइन है, पॉजिटिव साइन है, फिर जिनके आगे माइनस का साइन है आप उनको ऐड करोगे, फिर जो दोनों के आंसर होंगे आप उनका डिफरेंस निकाल लोगे। डिफरेंस बच्चों क्या आएगा आंसर आपका? आंसर आ जाएगा आपका 6580। नेक्स्ट है 7 + 7 + 7 + 7 इज इक्वल टू 28। इसको आप क्या लिख सकते हो? 7 × 4 इज इक्वल टू 28। ये मल्टीप्लीकेशन में बच्चों हम इसको शॉर्ट वे में करते हैं। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन इन अ शॉर्ट वे। अब यहाँ पे आ जाती है समेटिव असेसमेंट। You have to tick the correct option. 1200 300 1200 3 tens 2 ones, क्या है ये? 1 2 3 2 1 2 3 2 which is option number A. Now 2593 + 1382 ब्रैकेट में बच्चों प्लस 635, इसको हम कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2593, ऑप्शन नंबर बी। 5 + 5 + 5 + 5 is equal to 20 is same as 5 × 4 which is equal to 20। बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना। 2100 2 tens + 6 ones, you will write it as 2 1 2 1 2 6। 235 + 250 + 710 is equal to 235 plus ब्रैकेट में 250 + 710। क्लियर? बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे आ जाता है T फॉर ट्रू लिखना है और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, प्लस दिस इज द साइन फॉर सब्ट्रैक्शन। फॉल्स, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का साइन होता है बच्चों ये। We cannot divide any number by 0। हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज ट्रू, हम 0 को नहीं डिवाइड कर सकते किसी भी नंबर के साथ। बच्चों बाकी के तीन आप खुद से ट्राई करना। अब अगर आपको लिखना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर को यूज करके सबसे पहले आपको लिखना है एक स्मॉलेस्ट नंबर और फिर इन्हीं नंबर को यूज करके आपको लिखना है एक ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, फिर क्या है? 4, सॉरी, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 9। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। लार्जेस्ट नंबर क्या? सबसे बड़ा क्या है इसमें? 9, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 1। ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट नंबर। इसी तरीके से बच्चों आप बाकी के दो ट्राई करना। अब आ जाती हैं इधर वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और आपको 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999 which is 999 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है आपका 100। तो इन दोनों के सम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के साथ। तो इसका सम क्या आ जाएगा? 9 9 10 1099।
अब आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है आपका 9999 विच इज 9999। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, इससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1099 को, यू विल गेट 0098। आंसर हो जाएगा बच्चों 8900। बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इसको खुद से ट्राई करना, ये ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।